नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी ने सिर्फ मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों से बचने के लिए एक मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। धर्म विशेष के लोगों से बीजेपी का कोई लगाव नहीं है और ना ही बीजेपी उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। पीएम मोदी के रोड शो में जब बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार को जगह नहीं मिली तो सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया और इस तरह के तमाम आरोप बीजेपी पर लगने लगे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। इस वजह से तो बीजेपी पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बता रहा है और रही बची कसर पूरी कर दी सीएए ने। इस कानून के आने के बाद तो बीजेपी के मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों ने और जोर पकड़ लिया। कानून के चलते तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। यहां तक कि भारत के अच्छे मित्र बन चुके अमेरिका ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया, उससे दूरी बना ली और दो टूक जवाब दे दिया। यानी एक उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार कर बीजेपी ने जो दांव चला था वो अब फेल होता नजर आ रहा है। इसी बीच जब यह खबर आई कि मोदी के रोड शो में मुस्लिम उम्मीदवार को शामिल नहीं होने दिया गया तो हड़कंप मच गया। आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के दिग्गजों से लेकर कार्यकर्ता तक चुनावों में जीत हासिल करने के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं। मोदी भी चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसके चलते 19 मार्च को मोदी रोड शो करने केरल पहुंचे थे, जो विवादों में घिर गया। इसी के बाद से बीजेपी पर अपने मुस्लिम उम्मीदवार को दरकिनार करने के आरोप लग गए हैं। ये आरोप लगाए हैं केरल के सत्तारूढ़ गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने। तो एलडीएफ ने कहा है कि बीजेपी ने एनडीए के मुस्लिम उम्मीदवार को दरकिनार किया है। मल्लपुरम से भाजपा उम्मीदवार अब्दुल सलाम को पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो में नहीं बुलाया गया। दरअसल सलाम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केरल में एनडीए के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो पीएम मोदी के रोड शो के कुछ ही घंटों बाद सीपीआईएम नेता ए.के. बालन के बयान ने खलबली मचा दी। उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणा की गई थी कि अब्दुल सलाम इस रोड शो का हिस्सा रहेंगे, लेकिन बाद में उन्हें दरकिनार कर दिया गया, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए। बालन ने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा करने से एक गलत संदेश गया है कि कोई मुस्लिम मोदी के पास खड़ा नहीं हो सकता। इन आरोपों ने सियासत को गरमा दिया। बीजेपी पर विशेष धर्म के लोगों के साथ भेदभाव के आरोपों ने जोर पकड़ लिया। अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने सिर्फ अपनी छवि को बचाने के लिए मुस्लिम को टिकट दिया, जबकि असलियत यह है कि बीजेपी मुस्लिमों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इसके बाद अपने ऊपर हो रही आरोपों की बौछार से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। हालांकि इसके बाद बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार का बयान आ गया और उन्होंने इस तरह के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सफाई देते हुए बीजेपी की छवि बचाने की कोशिश तो की, लेकिन उसका कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सफाई देते देते बीजेपी नेता ऐसा कुछ बोल गए जिससे बीजेपी दोबारा घिर गई है। दरअसल अब्दुल सलाम ने कहा कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सुना है कि कुछ कैंडिडेट रोड शो में हिस्सा लेने वाले थे, मुझे इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। मैं रोड शो में हिस्सा लेने के लिए वहां नहीं गया था, मैं तो वहां पीएम मोदी से मिलने और उन्हें मल्लपुरम में आमंत्रित करने के लिए गया था। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई और उन्होंने अपना परिचय मल्लपुरम से उम्मीदवार के रूप में भी दिया। पीएम उन्हें देखकर मुस्कुराए और शुभकामनाएं दी। सलाम ने उन्हें मल्लपुरम आने के लिए कहा और फिर पीएम आगे बढ़ गए। सलाम ने यह भी कहा कि पोन्नानी से एनडीए के उम्मीदवार निवेदिता सुब्रमण्यम ने उन्हें पीएम की कार में बैठने के लिए बुलाया, लेकिन एसपीजी ने कहा कि उनका नाम लिस्ट में नहीं था। अब जरा सोचिए कि एक उम्मीदवार पीएम के रोड शो का हिस्सा है लेकिन दूसरा नहीं। खैर, सलाम ने आगे बताया कि गाड़ी पहले से ही भरी हुई थी, इसलिए उन्हें वहां इस मुद्दे पर बहस करने का कोई मतलब नहीं दिखा। यानी उनके बयान से साफ है कि वो गाड़ी में बैठना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी ने बैठने नहीं दिया। यही नहीं, सलाम ने यह भी स्वीकार किया कि वो पीएम मोदी के साथ रथ यात्रा करना चाहते थे। ऐसा कौन नहीं चाहेगा। हालांकि सलाम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उन्हें नहीं लगता कि उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है। उन्होंने सभी से आग्रह भी किया है कि इस बात को गलत तरीके से नहीं पेश किया जाए, इस बात को और ना बढ़ाया जाए। लेकिन अब सलाम भले ही कितनी भी सफाई दे ले, लेकिन सलाम के बयान से राजनीति के जानकार ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है। सलाम पार्टी आलाकमान के दबाव में ये ऐसा बयान दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। इसलिए बीजेपी सिर्फ अपनी छवि को बचाने की कोशिश में जुट गई है।
आलोचकों का कहना है कि अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि सलाम आमंत्रित नहीं थे, वो बस वहां पहुंच गए थे, तो क्या अपने ही उम्मीदवार को पीएम की गाड़ी में बैठाने के लिए बीजेपी कुछ इंतजाम नहीं कर सकती थी? जब दूसरा उम्मीदवार गाड़ी में बैठ सकता है तो सलाम को भी रोड शो का हिस्सा बनाया जा सकता था और बनाना चाहिए था, अगर वो वहां पहुंच गए थे तो। आखिरी समय में कुछ बदलाव किए जा सकते थे अगर पार्टी चाहती थी। सलाम कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि मल्लपुरम से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पहली सूची में इनका नाम आया है। बावजूद इसके पार्टी ने उनके साथ ऐसा किया, यानी लाख कोशिशों के बाद भी पार्टी आरोपों में घिर गई है। खासकर सलाम के बयान के बाद लोगों का कहना है कि सलाम को भी उनके साथ हुआ ये भेदभाव पसंद नहीं आया है, बस वो पार्टी उम्मीदवार होने के नाते कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। यानी बीजेपी कई कोशिशों के बाद भी विपक्ष के निशाने पर आ गई और एक बार फिर विपक्ष के उन तमाम आरोपों को बल मिल गया जिसमें उसका कहना है कि बीजेपी एक खास समुदाय के साथ भेदभाव करती है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी इन आरोपों से बचने के लिए क्या करती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।